कान उतार दी और गुरुदेव आपके दर्शन करके तो धन्य हो गए। मैं एक कविता विशेष पढ़ना चाहता हूँ और इसलिए भी पढ़ना चाहता हूँ, वो कविता नहीं, वो मेरा मिशन है। वो जो ध्वजा मैंने थामी है गुरुदेव, उस ध्वजा को, क्योंकि मैं उस परंपरा से आता हूँ, नमस्ते सदा बरसे वाली परंपरा से, तो मैं उस परंपरा का निर्वाह समक्ष में आपके बीच में करना चाहता हूँ। इस देश में प्रेम के रूपक बदल गए, प्रेम के मायने बदल गए। हमने प्रेम के सबसे बड़े आराध्य, प्रेम के सबसे बड़े देव भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाया है और ये संस्था का नाम भी उन्हीं के नाम पर है। मैं प्रेम का विरोध नहीं करता, लेकिन प्रेम के नाम पर हमारी बहन बेटियों से दोस्ती की जाती है, उनसे शादी की जाती है और 15-20 दिन के बाद, महीने 6 महीने के बाद जब उन बहन बेटियों की लाश किसी नाले में खड़ी हुई मिलती है, तब उनके भाइयों को बोलना पड़ता है। मैं बहुत ही ज्वलंत और मार्मिक विषय पर कविता आपको सुनाना चाहता हूँ, जो देश में इन दिनों चिंता का विषय है, और वो है लव जिहाद। क्या आप उस पर कविता सुनना चाहता है? कि सुनना चाहते हो तो ताली बजाकर मुझे आगे करें। क्या है लव जिहाद? मैंने कविता की भाषा में कहने की कोशिश की है, सुनिएगा। क्या है लव जिहाद? मेरी बात आप तक पहुंच जाए तो मुझे आशीर्वाद देते जाइएगा, मैंने मदद करता हूं। सुनिएगा कि उषा की स्वर्णिम किरण को ढलती सांझ बनाया है, उषा की स्वर्णिम किरण को ढलती सांझ बनाया है, और भरोसे की मूरत को पूरा पांच बनाया। हमारी बहन बेटियां पर भरोसा कर लेती है और उस भरोसे का क्या होता है? उन्हें तेजाब छिड़ाकर मार दिया जाता है। कि उषा की स्वर्णिम किरण को ढलती सांझ बनाया है, मातृशक्ति का समर्थन विशेष चाहता हूं, मैं कहता हूं कि उषा की स्वर्णिम किरण को ढलती सांझ बनाया है, उषा की स्वर्णिम किरण को ढलती सांझ बनाया है, और भरोसे की मूरत को पूरा पांच बनाया है। खुशियों से मुस्काते चेहरे तुमको रास नहीं आते, खुशियों से मुस्काते चेहरे तुमको रास नहीं आते, मजहब में अंधे होकर तुम बिल्कुल बाज नहीं आते, मजहब में अंधे होकर तुम बिल्कुल बाज नहीं आते। जो उत्सव के लायक था उसको उन्माद बना डाला। एक वक्त में कविता प्रारंभ करना कि जो उत्सव के लायक था उसको उन्माद बना डाला, जो उत्सव के लायक था उसको उन्माद बना डाला, जो उत्सव के लायक था उसको उन्माद बना डाला। यहाँ प्रेम को चंद जाहिलों ने जिहाद बना डाला, यहाँ प्रेम को चंद जाहिलों ने जिहाद बना डाला, यहाँ प्रेम को चंद जाहिलों ने जिहाद बना डाला। क्या है प्रेम? मैं प्रेम का विरोध नहीं करता, प्रेम हमारे आराध्य ने हमें करना सिखाया, लेकिन प्रेम करने का जो तरीका अपनाया जाता है मैं उसका विरोध करता हूं, निवेदन करता हूं। क्या है प्रेम? निवेदन करता हूं कि प्रेम वही प्रेम पूज्य है इस भूमि पर जैसे पावन गंगा है, प्रेम पूज्य है इस भूमि पर जैसे पावन गंगा है, प्रेम पूज्य है इस भूमि पर जैसे। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, दोनों देश एक दूसरे के ऊपर गोला बारूद फेंक रहे हैं, लेकिन एक बस के ऊपर तिरंगा झंडा लगा दिया जाता है। दोनों देश 6 घंटे के लिए युद्ध को विराम दे देते हैं। ऐसा लगता है जैसे भगवान श्री राम ने समुद्र के तरफ अपना बाण चलाया। क्या है प्रेम? कि प्रेम पूज्य है इस भूमि पर जैसे पावन गंगा है, प्रेम पूज्य है इस भूमि पर जैसे पावन गंगा है, सैनिक की धड़कन में बसता जैसे अमर तिरंगा है, सैनिक की धड़कन में बसता जैसे अमर तिरंगा है। प्रेम प्रेम वही लैला मजनू का बिस्मिल्लाह शहनाई का, प्रेम वही लैला मजनू का बिस्मिल्लाह शहनाई का, जो कलाम को भारत से है कविता से बरदाई का, जो कलाम को भारत से है कविता से बरदाई का। इस भूमि पर प्रेम सिखाया कान्हा ने वरदान दिया। और आपके लिए पंक्ति पढ़ता हूं कि सिर्फ भूमि के खातिर हम कि प्रेम पूज्य है इस भूमि पर जैसे पावन गंगा है, सैनिक की धड़कन में बसता जैसे अमर तिरंगा है। प्रेम वही लैला मजनू का बिस्मिल्लाह शहनाई का, जो कलाम को भारत से है कविता से बरदाई का। इस भूमि पर प्रेम सिखाया कान्हा ने वरदान दिया, इस भूमि पर प्रेम सिखाया कान्हा ने वरदान दिया। और सिर्फ प्रेम की खातिर माता मीरा ने विश्वान किया, सिर्फ प्रेम की खातिर माता मीरा ने विश्वान किया। और प्रेम का सबसे बड़ा बिंदु करता हूं
विश्व प्रेम की खातिर माता मीरा ने विषपान किया। यहाँ प्रेम में स्वयं विधाता ने सर्वस्व लुटाया है। यहाँ प्रेम में स्वयं विधाता ने सर्वस्व लुटाया है। यहाँ प्रेम में स्वयं विधाता ने सर्वस्व लुटाया है। और श्री राम ने शबरी के झूठे बेरों को उठाया है। श्री राम ने शबरी के झूठे बेरों को उठाया है। श्री राम ने शबरी के झूठे बेरों को उठाया। यार इन बहनों के लिए, बेटियों के लिए 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं जिस बात के लिए पूरी कविता लिखी। जोरदार तालियां हो जाए पेट की विशुद्ध परिभाषा के लिए। और अब राजस्थान में खड़े होकर ये पंक्तियां पढ़ रहा हूं, इसलिए जिम्मेदारी आपकी दुगनी होनी चाहिए। आप अपने इतिहास की रक्षा कैसे करते हैं मैं मेरी आंखें देखना चाहती हूँ। जी राम कि तुम दुर्गा की शक्ति हो, तुम काली खप्पर वाली हो। हमारी बहनें, हमारी बेटियां, आपको सृष्टि के सृजन की क्षमता है, फिर आप इतनी आसानी से बाहर कैसे जाते हैं? मैं निवेदन करता हूँ कि तुम दुर्गा की शक्ति हो, तुम काली खप्पर वाली हो। तुम दुर्गा की शक्ति हो, तुम काली खप्पर वाली हो। अपने दम पर जीने वाली तुम घर की दीवाली हो। अपने दम पर जीने वाली तुम घर की दीवाली हो। तुमसे ही रोशन होता है पापा का घर बार जहां। तुमसे ही रोशन होता है पापा का घर बार जहां। तुमसे ही रोशन होता है पापा का घर बार जहां। फिर क्यों भूल गई माता का 9 महीने का प्यार यहाँ? फिर क्यों भूल गई माता का 9 महीने का प्यार यहाँ? फिर क्यों भूल गई माता का 9 महीने का प्यार यहाँ? जिनके आगे नैतिकता का शब्दकोश होना, जिनके आगे नैतिकता का शब्द, दूसरी पंक्ति जो पढ़ाने जा रहा हूँ कि जिनके आगे नैतिकता का शब्दकोश ही बोना है। जिनके आगे नैतिकता का शब्दकोश ही बोना है। जिनके मजहब में औरत बस लगती एक बिछोना है। जिनके मजहब में औरत बस लगती एक बिछोना है। उन दुष्टों से धर्म और ये हिंदुस्तान बचा लेना, संभालना था इतिहास। अंतिम पंक्ति कविता की कविता को विदा करना कि उन दुष्टों से धर्म और ये हिंदुस्तान बचा लेना। उन दुष्टों से धर्म और ये हिंदुस्तान बचा लेना। उन दुष्टों से धर्म और ये हिंदुस्तान बचा लेना। और खिलची सन्मुख पद्मिनी बनकर स्वाभिमान बचा लेना। खिलची सन्मुख पद्मिनी बनकर स्वाभिमान बचा लेना। खिलची सन्मुख पद्मिनी बनकर स्वाभिमान बचा लेना। बात बदलवा। और चूंकि समय की अपनी मर्यादा, हमें पंडित अशोक नागर जी को सुनना